हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने वाले हैं जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने वो इंक्लूड किए हैं जिनको कि हमने कल लर्न किया था, ठीक है, ताकि वो आपके माइंड में परमानेंटली स्टिक हो जाए। अगर आप एक बार पढ़ेंगे देन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ आपको लॉन्ग लास्टिंग लर्न रहती है। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट फार्मा पार्क, है ना। तो कौन से स्टेट को अपना पहला फार्मा पार्क मिला है। इसका आंसर क्या होगा? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। ओके उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? ललितपुर रीजन में ना, जो किस एरिया में आता है? बुंदेलखंड वाले रीजन में आता है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर को टच करता है ना। कुछ एरिया जो है इसका मध्य प्रदेश में और कुछ एरिया जो है वो उत्तर प्रदेश में। ललितपुर कौन सा रीजन? बुंदेलखंड। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। क्या खुला है उन्होंने या क्या मिला है उस स्टेट को? फर्स्ट फार्मा पार्क अपना। फार्मा पार्क क्या होते हैं? जहाँ पर बल्क ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। On whose birth anniversary Antyodaya Day is celebrated every year on 25th September all over India। ठीक है, तो जो अंत्योदय डे है वो हम 25 सितंबर को मनाते हैं। तो किसकी एनिवर्सरी पर बनाते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ओके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो लीडर थे या लीडर रहे हैं किसके? भारतीय जनसंघ के। भारतीय जनसंघ जो बीजेपी है ना, उसका अर्लियर नेम हुआ करता था भारतीय जनसंघ। इसके लीडर भी रहे हैं और काफ़ी प्रोडक्टिव वर्क इन्होंने इंडियन हिस्ट्री में किया है। इसीलिए उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन हम अंत्योदय डे सेलिब्रेट करते हैं 25 सितंबर को। देन जलदूत ऐप हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री। जो जलदूत ऐप है इसको किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, इसमें क्या होगा? जलदूत ऐप में हम जो वाटर लेवल है ना, वाटर लेवल को मेज़र किया जाएगा। जितनी भी वेल्स वगैरह है विलेजेस में ना, जो सिलेक्टेड वेल्स होंगे विलेजेस के, उनका वाटर लेवल जो है वो मेज़र किया जाएगा ताकि हमें पता चले कि वहाँ पर ग्राउंड वाटर का पोजीशन क्या है ना, वाटर अवेलेबिलिटी का पोजीशन क्या है, ताकि उस अकॉर्डिंग हम हमारे जो डेवलपमेंटल प्लान्स है वो फ्रेम कर सकें। ओके जलदूत ऐप कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, who has become the new Director General of ICMR? ICMR क्या होता है? Indian Council of Medical Research। Indian Council of Medical Research। तो किन्हें चुना गया है न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च? राजीव बहल। ठीक है, ICMR के महानिदेशक किसे चुना गया है? डॉक्टर राजीव बहल को। ये याद रखना है आपको, है ना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। ये कल भी मैंने याद करवाया था। कौन है? हॉकी टर्की, है ना, याद किया था ना हमने, हॉकी टर्की। तो दिलीप तिर्की। ओके, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? दिलीप तिर्की को। देन विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? इंडिया, है ना, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है शुगर का पूरे वर्ल्ड में। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, है ना, जो कहाँ पर इंडक्ट किया गया है? इंडियन एयरफोर्स में। तो उसका नाम क्या रखा है? प्रचंड, है ना, बिल्कुल एकदम प्रचंड होगा। पहला हमारा मेड इन इंडिया है, क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ओके, अब हेलीकॉप्टर है तो इंडियन एयरफोर्स में ही होगा, तो क्या नाम है उसका? प्रचंड। ICMR के डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? राजीव बहल। ठीक है, ऐसे बार बार रिवाइज करते रहना है। आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? कौन से स्टेट को दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। ओके, आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड कौन देता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ओके, कौन देता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और उत्तर प्रदेश को अभी हमने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश को अपना फर्स्ट क्या मिला है? फार्मा पार्क मिला है ना, फर्स्ट फार्मा पार्क। कहाँ पर खुला है इन्होंने? ललितपुर, जो कौन से रीजन में आता है? बुंदेलखंड। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ग्राम पंचायत ऑफ केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट
which ग्राम पंचायत ऑफ केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट पंचायत इन इंडिया, है ना, मतलब कौन सा ग्राम पंचायत केरला का जो है वो क्या बन गया है, डिजिटल साक्षर पंचायत। सो कौन है, पुलम पारा। ओके, केरला जो है वो फर्स्ट स्टेट भी है जिसने खुद का अपना ओन इंटरनेट सर्विस जो है वो स्टार्ट किया है ना, अपना खुद का इंटरनेट सर्विस है केरला के पास। देन केरला हाई लिटरेसी रेट भी है ना। देन इसके बाद सेक्स रेशियो भी यहाँ का सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में। ये सारे फैक्ट्स आपको केरला से लर्न रखना है। सो कौन सा ग्राम पंचायत जो है वह केरला का फुली डिजिटली लिटरेट पंचायत बन गया है, पुलम पारा। या क्वेश्चन आता है कि किस स्टेट ने अपना खुद का इंटरनेट सर्विस स्टार्ट किया है, तो भी क्या होगा आंसर, केरला। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिया सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना, तो इंडिया के सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो किसे चुना गया है, अनिल चौहान को। ओके, सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिया सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अनिल चौहान। देन फॉर विच एरिया द उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड रानीपुर टाइगर रिजर्व, है ना, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में कौन से एरिया में अप्रूव किया गया है, सो बुंदेलखंड वाले रीजन में, ठीक है। और ये इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। जो टाइगर रिजर्व है इसे डिक्लेयर कौन करता है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके, नोटिफाई कौन करता है, स्टेट। देन NTCA उसे अप्रूव कर देता है तो उस एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व 53rd है पूरे इंडिया का। उत्तर प्रदेश में कौन से रीजन में है ये, बुंदेलखंड वाले रीजन में। फाइन, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हमने आई थिंक 3 फैक्ट्स लर्न कर लिए, याद है ना आपको। पहला क्या, फर्स्ट फार्मा पार्क, देन एक्सीलेंस अवार्ड मिला था जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी देता है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन मेड नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो नेशनल आइकन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किसे बनाया गया है, पंकज त्रिपाठी को। ओके, और बिहार में जो स्टेट आइकन है इलेक्शन कमीशन ने वो किसे बनाया है, मैथिली ठाकुर को, है ना। ये कौन है, गायिका है मैथिली ठाकुर। और पूरे इंडिया का नेशनल आइकॉन कौन है, पंकज त्रिपाठी। इन विच स्टेट हैज़ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट केव एंड टेम्पल्स, है ना। तो बुद्धिस्ट केव एंड टेम्पल्स के जो रिमेन्स है वो हमें कौन से स्टेट में मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मध्य प्रदेश में। ओके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1861 में। और किसने किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, दिखा गया है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। कौन से ईयर में, 1861 में। और अभी इन्हें बुद्धिस्ट केव और टेम्पल्स जो हैं वो कहाँ पर मिले हैं, मध्य प्रदेश में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हम कुछ बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिहार के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो सारण में। ओके, बिहार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सारण। देन बिहार डेप्यूटी CM तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहाँ पर जो मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है वो किससे रिलेटेड है। सो मिशन परिवर्तन जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। अब किसकी हेल्थ ना, तो मिशन परिवर्तन को जो लॉन्च किया गया है इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इम्प्रूव करना, है ना। क्या इम्प्रूव करना, हेल्थ को, इम्प्रूव हेल्थ ऑफ ऑल मेडिकल कॉलेजेस, है ना। इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का, कि ये इम्प्रूव करना चाहते हैं हेल्थ को, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स हैं उनकी, है ना, ताकि बेटर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। इसके लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, परिवर्तन। तो किससे रिलेटेड हो गया ये, हेल्थ से रिलेटेड। जो वाइस चांसलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रीन एम्बेसडर प्राइज, है ना। ग्रीन एम्बेसडर प्राइज जो है वो किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दिया गया है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी। ओके, और वाइस चांसलर का नाम क्या है, घनश्याम राय, घनश्याम राय, ठीक है। दोनों फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। घनश्याम राय कहाँ के वाइस चांसलर है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के, ठीक है। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बिहार गौरव सम्मान, है ना। बिहार गौरव सम्मान से किसको ऑनर किया गया है, ये कल भी हमने याद किया था। गौरव सम्मान पाकर खुश हो गए कासिम, है ना। सो कासिम खुर्शीद। और यदि क्वेश्चन आता है बिहार रत्न सम्मान, है ना, तो बिहार रत्न जो है
वो किसको दिया गया है? सोनी चौधरी। ओके, 2 फैक्ट्स लर्न हो गए। बिहार रत्न सोनी चौधरी, बिहार गौरव कासिम खुर्शीद। दैन 36 नेशनल सब जूनियर ताइक्वांडो चैम्पियनशिप जो 2023 हुई थी, उसमें ओवरऑल स्टेट में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो किसने दिया है? तो बिहार ने दिया है। ओके, कौन सा चैम्पियनशिप था? ताइक्वांडो चैम्पियनशिप 36 था। एट विच रेलवे जंक्शन इन बिहार कंट्री का फर्स्ट असेंबली एरिया है ना, एमरजेंसी शेल्टर जो है वो बनाया जाएगा? सो पटना जंक्शन। पटना से रिलेटेड हमने 4-5 फैक्ट्स कल भी डिस्कस किए थे। असेंबली जंक्शन बनाया जाएगा। देन उसके बाद लर्न किया था ना, डिजिटल करेंसी, नशा मुक्त। तो डिजिटल करेंसी अपनाने वाला पहला नगर निगम पटना का नशा मुक्त प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया है, कहाँ से? पटना से। देन एमरजेंसी शेल्टर पटना। देन एक और हमने आईआईटी पटना से रिलेटेड फैक्ट पढ़ा था कि जो 6G पर शोध है वो कहाँ पर किया जा रहा है? आईआईटी पटना में। और एक साइबर सेल के बारे में भी हमने पढ़ा था ना, साइबर सेल जो है वो भी कहाँ पर बनाएंगे? पटना में। नाउ नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बीन मेड द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार? तो न्यू एडवोकेट जनरल जो है बिहार के, वो किसे बनाया जाएगा या किसे अपॉइंट किया गया है? तो प्रशांत कुमार शाही, है ना। कौन है? प्रशांत कुमार शाही। अरविंद पनगड़िया हमने कल पढ़ा था शायद, है ना। अरविंद पनगड़िया कौन? शायद नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना। थोड़ा सा आप देख लेना एक बार, नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपॉइंट किए गए हैं। कासिम खुर्शीद अभी हमने पढ़ा, भारत गौरव सम्मान। और भारत रत्न किसको? सोनी चौधरी। देन रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डिड सीएम नीतीश कुमार कंट्री सेकेंड एंड स्टेट फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज, है ना। तो इंडिया का सेकेंड और स्टेट का फर्स्ट, है ना, कौन सा कॉलेज? फॉरेस्ट्री कॉलेज इनॉग्रेट किया गया है मुंगेर में। कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है फॉरेस्ट्री कॉलेज का? मुंगेर में। रिसेंटली विच वुमन ऑफ बिहार गॉट कबीर कोहिनूर अवार्ड? सो कबीर कोहिनूर अवार्ड, है ना, किसके लिए दिया जाता है? सोशल एंड लिटरेरी वर्क्स में बेटर परफॉर्मेंस के लिए। ये किसको मिला है अभी? प्रोफेसर सुधा सिन्हा को, है ना, प्रोफेसर सुधा सिन्हा। कबीर कोहिनूर अवार्ड प्रोफेसर सुधा सिन्हा। से बार बार बोलो, कबीर कोहिनूर अवार्ड प्रोफेसर सुधा सिन्हा। देखो 2 या 3 बार तो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे करंट अफेयर्स को, तभी आपको लर्न होंगे, एक बार में तो नॉट पॉसिबल। वेयर इज़ बिहार फर्स्ट सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर लोकेटेड? तो फ्लोरिकल्चर का जो सेंटर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? नालंदा में। और फॉरेस्ट्री जो अभी हमने पढ़ा था वो कहाँ पर है? मुंगेर में। एंड फ्लोरिकल्चर नालंदा। और कौन से यूनिवर्सिटी के चांसलर को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड दिया जाएगा? पूर्णिया यूनिवर्सिटी। क्या नाम था? घनश्याम राय। विच स्कीम ऑफ बिहार इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022? तो किस स्कीम को मिला है? गंगा वाटर सप्लाई स्कीम को। ठीक है, किसके द्वारा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड, गंगा वाटर सप्लाई स्कीम। देन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द जीनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट लैब स्टार्टेड? तो जीनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट लैब जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की गई है? पटना। ओके, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बिहार के पटना। ओके, आई थिंक इतने फैक्ट्स आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम फिर से कुछ इसी तरीके के फैक्ट्स को लर्न करने और डिस्कस करने के लिए। ओके, थैंक यू।